सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की फिल्म की कहानी एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसका असली मजा फिल्म को देखने में। फिल्म में कर्ज के बारे में बताया गया कि कैसे वो लोगों को मारता है, चाहे वो उनके अपने हो चाहे पराए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेसिका, कैलेब और ट्रेया को दिखाया जाता है। ये तीनों बेसिकली अपने हॉलीडेज को एंजॉय करने के लिए लेक साइड की तरफ आए हुए। यहाँ पर जेसिका की तबीयत ज्यादा कुछ ठीक नहीं थी। जब ट्रेया जेसिका को चेक करने जाती है, वो सो रही होती है। उससे 2-3 सवाल पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, और साइड में बैठ के फेमस नोवेल को पढ़ने लगती है। ट्रेया का पूरा फोकस नोवेल के अंदर होता है। वो अपने आंखें उठाती है, वो देखती है कि जेसिका बैठ चुकी है। इसको देखकर ट्रेया काफी डर जाती है। अभी अचानक से जेसिका उसकी नोवेल्स की लाइनों को पढ़ने लगती है बिना नोवेल्स को देखे। देखकर ट्रेया और डर जाती है और कहती है जेसिका जेसिका, और जेसिका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, वो नीचे गिर जाती है। जब ट्रेया उसकी मदद करने के लिए जाती है तो जेसिका उसके बालों को उसके सिर से अलग कर देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक पोजेशन के अंदर। ट्रेया भागते हुए बाहर जाती है, जहाँ केथन एक ड्रोन उड़ा रहा था। जेसिका भी बाहर आती है, ड्रोन को पकड़ती है और खुद का गला काट लेती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। केथन जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूदता है और तभी अचानक ट्रेया के पैर में केथन का सिर आके गिरता है और जेसिका खुद पानी से ऊपर उठती है और हवा में उड़ने लग जाती है। और यही से मूवी की स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ से हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम क्लर्क नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि खुद को प्रेगनेंसी के लिए बाथरूम में चेक कर रही होती है। इनफैक्ट हम जान पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट भी थी। इसके बाद अपनी सिस्टर एली को विजिट करती है और यहाँ हम एली के परिवार से इंट्रोड्यूस होते हैं। एली के 3 बच्चे, जिनमें है जिम, डैनी और सबसे छोटी लड़की एसी। एली 2 महीने पहले ही अपने पति से अलग हुई है। उसका पति चाइल्ड सपोर्ट के नाम पे सिर्फ पैसे भेजता है और बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहता। उसके हिसाब से पैसे ही सब कुछ है। हम यहाँ जान पाते हैं कि क्लर्क अपनी म्यूजिक करियर को लेकर हमेशा बाहर ही रहती है। इन दोनों बहनों के बीच थोड़ी सी दरार आ गई है। घर पर दोनों आपस में बातचीत कर ही रही होती है और अर्थक्वेक की वजह से इनकी बिल्डिंग की हालत पूरी बिगड़ जाती है। बिल्डिंग एकदम टूटने की कगार पर थी। ये लोग शिफ्ट करने की सोच ही रहे थे और इनके पास पैसे नहीं थे। अर्थक्वेक के टाइम के तीनों बच्चे बाहर से पिज्जा लेकर लौट रहे थे। पार्किंग लॉट में ही नहीं, बड़ा सा होल दिखता है। डेनिस होल के अंदर जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि पहले इस जगह पे बैंक हुआ करता था। नीचे कुछ लॉकर्स वगैरह थे। डेनिस छानबीन करने लगता है, या उसे कुछ फाइल्स वगैरह मिलते हैं। अचानक उसे किताब मिलती है और इसी के साथ उसे एक रिकॉर्ड मिलता है। रिकॉर्ड मीन्स वो रिकॉर्ड जिसे प्लेयर में प्ले किया जाता है। या उसे एक पुरानी फोटो भी दिखती है, जिसमें हम 3 फादर को देख पाते। साथ ही वो एक क्राइम पर काम कर रहे थे। बेसिकली काफी रिचुअल्स परफॉर्म हुए, ऐसा लग रहा है। डेनिस अपने साथ वो किताब घर में ले जाता है। डेनिस किताब को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें अजीब से दांत थे। इन्हीं दांतों से डेनिस को कट लग जाता है। उसका खून किताब के ऊपर गिरता है, जिसी के साथ वो किताब भी ओपन हो जाती है। बुक के पेजेस पे खतरनाक पिक्चर्स बने हुए थे, जो कि थोड़े डेमोनिक थे। डेनिस और उसकी बहन ये देख के काफी डर जाते हैं, लेकिन डेनिस को ये करने में मजा आ रहा है। ब्रिजेट उसे ये करने से रोक रही थी और वो उसकी एक नहीं सुन रहा। अब डेनिस उस रिकॉर्ड को प्लेयर में चलाता है और उसे रिकॉर्ड को सुनकर हम समझ पाते हैं कि बुक एविल डेड है। ये किताब इंसानी मांस से बनी हुई है और इसकी इकिंग खून से करी गई है। इकिंग मींस राइटिंग। इस किताब पे कुछ प्रीस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे थे, इसी के लिए उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। इस रिकॉर्ड में और भी काफी चीज बताई जाती है, रिचुअल्स और इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसी के बाद रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप प्रीस्ट की स्टेटमेंट्स को प्ले करने लगता है, जो कि इस बुक से थे, और हम देख पाते हैं कि किताब के पन्ने पलटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डेमोनिक एंटिटी आजाद हो गई। हमें रियलिटी में तो नहीं दिखाया जाता, ऐसा लगता है। जब ये चीज चल रही थी तो एली लिफ्ट में जा रही थी और ये डेमोनिक एंटिटी सीधा एली को पोसेस कर ले। लिफ्ट के केबल्स एली को बांध लेते हैं और लगभग मार ही देते हैं। और इस दृश्य से क्लियर था कि एली अब पूरी तरह पोसेस हो चुकी है। एली अजीब तरह से वॉक करती है, घर में आती है, वो अंडे फोड़कर खाने लगती है। जब उसके बच्चे उसे कहते हैं कि माँ तुम ठीक हो, वो हंसते हुए कहती है कि मैं तुम सबको मार दूं। इसी के बाद वो जमीन पर गिर जाती है, उल्टी शुरू कर दे, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं। आसपास के पड़ोसी भी आ जाते हैं, जिनमें एक यंग लड़का गोंग था। फिर एक बूढ़ा इंसान मिस्टर फैन एली की आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाती है। अब ये सभी मिलकर यहाँ पर प्रे करते हैं, क्योंकि एली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से सीढ़ी और लिफ्ट दोनों टूट चुकी थी। एली के साइड में उसकी बहन बैठी थी, वो काफी दुखी थी। उससे सॉरी भी मांग रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने इतने साल से तुमसे बात नहीं की। अभी हम देखते हैं कि उसके फोन पर एली का फोन आता है। वो काफी डर जाती है और फोन को उठाती है, जिसमें से आवाज आती है, मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बचाओ। जिसको देखकर एली की बहन उसे उठाती है और उसे बाथटब की ओर लेके जाने लगती है। जब वो एली को बाथटब में डालती है, पानी तपने लगता है, पानी उबलने लगता है और इसी के साथ एली तेज तेज से हंसने लगती है। सभी डर जाते हैं। अभी एली बाथटब से निकलती है और कहती है, एली किसको मारूं, तुझे ऊपर लटक जाती है। अभी एली जोर जोर से चिल्लाती है, इसकी वजह से आसपास के कांच टूट जाते हैं और इसी कांच के एक बड़े से टुकड़े के साथ एली अपनी बहन पर अटैक
अटैक कर देती है। वो उसके हाथ में से उस कांच के टुकड़े को पार कर देती है। देन वो अपने बच्चों पर भी अटैक करती है। वो ड्रिल मशीन से अपनी बेटी को जख्मी कर देती है। और इसी हाथापाई के बीच एली घर से बाहर हो जाती है। इसे देखकर ये तीनों घर को बंद कर लेते हैं। अब बाहर से हम जान पाते हैं कि गोंग और मिस्टर फ्रेंड जो कि लिफ्ट को इमरजेंसी में खोलने की कोशिश कर रहे थे, एली उन पर भी अटैक कर देती है और उन्हें मार डालती है। इसी के साथ वो बाकी नेबर्स को भी मारना शुरू कर देती है। एक आदमी जिसके हाथ में शॉटगन थी, एली पर शॉटगन चलाता है, वो नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो दोबारा उठती है, उसे भी मार डालती है। अब एली गेट के पास आती है और अपनी सबसे छोटी बेटी कैसी से बात करती है। कहती है, बेटा गेट खोल दो, बाहर कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। ऐसी छोटी है और बेवकूफ भी, इसलिए वो गेट खोल देती है। और थोड़ा सा गेट खुलते ही एली उसका गला पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है। अभी उसकी बहन आकर दरवाजे को बंद करती है। वही दूसरी तरफ ड्रिल मशीन से जो ब्रिजेट को कट लगा था, उसी की वजह से वो भी पोसेस हो चुकी है। उसके मुंह में से एक ब्लैक कलर का फ्लूइड निकलता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो भी एक डीमन बन चुकी है। कांच के टुकड़ों को खाने लगती है। ब्रिजेट डैनी और कैसी पर अटैक कर देती है और इसी हाथापाई से सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। ब्रिजेट कैसी को मारने जाती है, लेकिन तभी वो एक स्टिक अड़ाकर उससे बचती है। स्टिक नोकीली होती है और वो ब्रिजेट के गले से आर पार हो जाती है। इसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। लेकिन इन्हें एक बात पता है कि डीमन कभी मर नहीं सकता, इसलिए डैनी ब्रिजेट को ब्लैक बैंड से बांधकर बेड पर लेटा देता है। फिर डेनिस एली की बहन से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने उस किताब को खोला, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एली की बहन कहती है कि अगर उस बुक से डीमन आ सकता है तो जा भी सकता है, हमें सिर्फ वो रास्ता ढूंढना है। और इसी के साथ वो दोनों रिकॉर्ड प्लेयर के पास जाते हैं और उसे प्ले करते हैं। खैर हमें एली को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्ली को देख रही जो विंड पाइप से घर के अंदर चली गई और उसे भी यह आइडिया मिल गया कि कैसे घर के अंदर जाना। फिर क्या था, वो घर के अंदर घुसती है। वही ब्रिजेट वापस से जाग गई थी, अपने बंधन से आजाद होकर डेनिस पर अटैक करना शुरू कर देती है और डेनिस को मारने ही वाली होती है। अभी वो एक फायर गन से उसे जला देता है। अब डेनिस पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और मोस्टली वो बचेगा नहीं, क्योंकि मोस्टली वो भी पोसेस हो जाएगा। वही दूसरी तरफ एली घर के अंदर एंट्री करती है। उसकी बहन रिकॉर्ड को सुन ही रही होती है। अभी वो कांच में देखती है कि एली उसके पीछे खड़ी एक सीजर उठाती है और उसके मुंह से आर पार करती है। एली थोड़ी देर के लिए शांत होती है और इससे पता चलता है कि डीमंस के सिर पर वार करने से वो थोड़ी देर के लिए शांत होती है। एनीवेज उसकी बहन कैसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करती है, ना तो वो लिफ्ट काम कर रही थी, सीढ़ियां बिल्कुल टूट चुकी थी और इमरजेंसी एग्जिट बंद था। उसकी बहन शॉटगन उठाती है और आगे बढ़ती है। अभी अचानक से एली वहां पर आ जाती है, उस पर अटैक करती है। उसकी बहन उस पर शॉटगन चलाती है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। लेकिन अब तक बाकी मरे हुए लोग भी पोजेस हो चुके थे। वो उठ खड़े होते हैं और उस पर अटैक करना शुरू करते। इसी के साथ वो कैसी को लेकर लिफ्ट में जाती है, जो अचानक से ऑन हो गई थी। वो नीचे जा रहे थे, अभी अचानक से लिफ्ट में खून भरने लगता है। वो किसी तरह नीचे पहुंचते, दोनों खून में भर चुके हैं। वो कैसी को कहती है कि चलो कार में चले। वो भागने की कोशिश करते हैं। अभी वो एली को देखते हैं, जिसके शरीर में बाकी लोग मर्ज हो चुके थे। ये सभी लोग मिलकर एक स्पाइडर डेमोनिक एंटिटी को शो कर रहे हैं। एली की बहन भागते हुए पार्किंग के दरवाजे को बंद कर ही रही होती है। अभी अचानक से वो भी दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। उसकी बहन शॉटगन की मदद से उन पर अटैक करती और दोनों के बीच में काफी देर लड़ाई होती है। एट लास्ट वो डेमोनिक एंटिटी उसकी बहन को मारने ही वाले होते हैं। अभी अचानक से कैसी एक चेन सो को फेंक कर एली की बहन को दे देती है, जिसे चलाकर उसे आधा काट देती है, लगभग हाफ डेड। मरते मरते भी एली कहती है मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बहन। उसकी बहन कहती है मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं थी और वो उसे उठाकर एक गार्बेज कटर में फेंक देती है और इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते। अभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसिका जो कि मूवी की स्टार्टिंग में पोजेस थी, वो यहाँ पर आई थी। दरअसल उसे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना था। यहाँ पर आने की वजह से उसे डेमन ने पोजेस कर लिया और इसी के साथ ये स्लैशर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।